वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में आप बिहार स्पेशल से आने वाले क्वेश्चंस का जो है वो मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। देखिए जरूर बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके आपको सबसे पहले मैं मैप्स। अब चलिए हम थोड़ा आपको बिहार के मैप्स के बारे में अध्ययन करवाते हैं। ये बिहार का मैप्स है, देख रहे होंगे आप। तो बिहार के मैंने आपको इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था कि बिहार के जो उत्तर में है वो एकमात्र देश है जो नेपाल से टच करता है सीमा इसका। दूसरा दक्षिण में जो है वो झारखंड है और पूरब में जो है वो WB है वेस्ट बंगाल, और इस साइड पश्चिम में जो है वो है उत्तर प्रदेश। तो अब मैं इस टॉपिक्स में आपको ये डिस्कस करवाने जा रहे हैं कि नेपाल जो है वो बिहार के कौन कौन से राज्यों को टच करता है। तो थोड़ा पहले मैप्स को आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको नोट्स भी करवा दूंगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन यदि आता है कुछ भी तो आप आसानी पूर्वक इससे क्वेश्चन आप कर भी पाओगे। तो नेपाल से देखिए, नेपाल के सीमा को जो बिहार के राज्य टच करता है जिला, वो पहला है पश्चिम चंपारण, दूसरा है ये आपका पूर्वी चंपारण। 7 ऐसे जिला हैं जो बिहार के जिला जो नेपाल को टच करता है। तो वो है पश्चिम चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा आपका है सीतामढ़ी, चौथा आपका है मधुबनी, पांचवा आपका है सुपौल, छठा है अररिया और सातवां है किशनगंज। ठीक है। अब देखिए, पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा आपका हो गया सीतामढ़ी, चौथा आपका हो गया मधुबनी और पांचवा आपका हो गया सुपौल, छठा हो गया आपका अररिया और सातवां हो गया किशनगंज। जो बिहार के जो जिला है वो नेपाल को टच करने वाले हैं। नेक्स्ट है, अब हम आपको दक्षिण में लेके आते हैं। तो दक्षिण में जो जिलाओं की संख्या है जो झारखंड से टच करती है वो 9 जिला है। वो कौन कौन सा जिला है? चलिए, झारखंड को जो राज्य है उसको बिहार के कौन कौन से जिला से टच होता है। मैंने आपको कहा कि झारखंड जो है वो दक्षिण में बिहार के हैं, तो उसमें 9 जिला जो है वो टच करता है बिहार की सीमा को। वो कौन कौन सा? तो पहला है आपका कैमूर, दूसरा है आपका रोहतास, तीसरा जो है वो है औरंगाबाद, चौथा जो है वो है गया, पांचवा जो है वो है नवादा, छठा जो है वो है जमुई, सातवां जो है वो है आपका बांका, आठवां जो है वो है भागलपुर और नौवां जो है आपका वो है कटिहार। ठीक है। तो पहला आपका इधर से अगर हम लेते हैं तो कटिहार, दूसरा आपका भागलपुर, तीसरा हो गया आपका बांका, चौथा हो गया जमुई, पांचवा हो गया आपका नवादा, छठा हो गया आपका गया, आठवां हो गया सातवां हो गया आपका औरंगाबाद, उसके बाद आठवां हो गया रोहतास और नौवीं हो गया आपका कैमूर। तो इस तरह से 9 जिला जो झारखंड को टच करता है। ठीक है। जो भी जिला बिहार के हैं वो सारे टच करते हैं। अब हम आते हैं पूरब में। तो पूरब में जो है वो है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल मात्र बिहार के 3 जिलों को टच करता है। उसमें से कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। पहला जो है वो कटिहार है, दूसरा पूर्णिया है और तीसरा आपका मात्र किशनगंज है। तो मात्र 3 जिला हुआ, एक हो गया किशनगंज, दूसरा हो गया पूर्णिया और तीसरा हो गया कटिहार। तो ये 3 जिला हैं वो बांग्लादेश को टच करता है। इधर हो गया आपका 9 जिला जो झारखंड को टच करता है, इधर हो गया आपको 7 जिला जो नेपाल को टच करता है। अब बचा आपका पश्चिम में यूपी, उत्तर प्रदेश। अब इनमें कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से जिला है जो उत्तर प्रदेश को टच करता है उसके बारे में जानेंगे। पहला हो गया आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया आपका गोपालगंज। ठीक है, 7 जिला इसमें भी है। तो पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया आपका गोपालगंज, तीसरा हो गया आपका सिवान, उसके बाद चौथा हो गया आपका सारण, उसके बाद पांचवा हो गया आपका भोजपुर और उसके बाद छठा हो गया आपका बक्सर और सातवां हो गया आपका जो है वो कैमूर। तो इस तरह से 7 जो है वो जिला वो आपको यूपी को, बिहार जो है वो बाकी 3 राज्यों को टच करता है और एक आपको देश को। तो उसी का ये नोट्स बना हुआ है कि नेपाल जो है वो नेपाल को कौन कौन से जिला जो है वो बिहार के टच करता है। तो पहला आपका हो गया पश्चिम चंपारण, दूसरा हो गया आपका पूर्वी चंपारण, तीसरा आपका हो गया सीतामढ़ी, चौथा आपका हो गया मधुबनी, पांचवा हो गया आपका सुपौल, छठा हो गया अररिया, सातवां हो गया किशनगंज। तो इस तरह से आपने देखा कि झारखंड बिहार जो है वो टच करता है नेपाल को 7 जिला टच करता है। दूसरा है वो दक्षिण में झारखंड है
और झारखंड को जो बिहार के जिला टच करता है वो 9 जिला। वो कौन कौन से हैं? पहला कैमूर, दूसरा रोहतास, तीसरा औरंगाबाद, चौथा गया, पांचवा नवादा, छठा जमुई, सातवां भागलपुर, आठवां बांका और नौवां कटिहार। तो ये 9 जो है वो कटिहार। तो इस तरह से झारखंड राज्य को जो टच करता है बिहार के सीमा से वो 9 जिला है। उसके बाद है पूरब में है WB मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल को टच करता है मात्र 3 जिला जो है वो बिहार के, वो पश्चिम बंगाल को टच करता है। हो गया एक कटिहार, दूसरा पूर्णिया, तीसरा किशनगंज। अब जो है वो है आपका पश्चिम में है यूपी, उत्तर प्रदेश। और इसमें टोटल 7 जिला जो है वो बिहार के जो है वो टच करता है। पहला हो गया आपको कैमूर, दूसरा बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। इस तरह से 7 जिला जो है वो बिहार का टच करता है। किसको? यूपी को। तो इस तरह से ये सारे चौहद्दी तो आप समझ गए होंगे किस किस सीमा से टच करता है, कौन कौन सा, इन सब के बारे में। अब हम थोड़ा आपको एक इम्पोर्टेंट जो है वो जिला दरभंगा के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। साथ साथ उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इन सब के बारे में मैं बताऊँगा। चलिए सबसे पहले मैं दरभंगा लेता हूँ। और दरभंगा जो है वो 2 वर्ड, एक द्वार और प्लस बंगा, इन दोनों वर्डों से मिलकर के बना है। इनका मतलब होता है बंगाल का द्वार। ठीक है, इसका अर्थ जो है वो होता है बंगाल का द्वार। अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ इधर कि दरभंगा की स्थापना जो है वो किसने करवाया था। तो ये थे दरभंगी खां नामक व्यक्ति जिन्होंने दरभंगा का स्थापना किया था। उसके बाद दरभंगा में जो है वो लिंगा अनुपात। अब लिंगा अनुपात तो हम जानते हैं कि 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो वो 910 है। इस तरह से दरभंगा के जो लिंगानुपात है वो 910 है। दूसरा है चिकित्सीय राजधानी जो है वो कहा जाता है दरभंगा को, क्योंकि यहाँ पे DMCH है और साथ साथ बिहार के सेकेंड एम्स जो है वो दरभंगा में स्थापित हुए हैं। नेक्स्ट उसके बाद कुशेश्वर स्थान जो पक्षी अभ्यारण्य है वो आपको दरभंगा में है। उसके बाद कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय जो 1961 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। और एलएमएनयू यूनिवर्सिटी मात्र एक दरभंगा है जहां 2 यूनिवर्सिटी एक ही कैंपस में है। 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। 18वीं शताब्दी में जो है वो दरभंगा को संगीत का केंद्र माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे भूमि की अगर बात किया जाए तो जलोढ़ भूमि है। और खास करके यहाँ पे जो प्रमुख फसलें हैं वो है आपका अनाज, तिल, उसके बाद तंबाकू, गन्ना और आम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके बाद 1875 तक जो दरभंगा था वो तिरहुत का ही एक पार्ट था। और 1800 की दरभंगा में जो जनसंख्या की अगर बात किया जाए बिहार के कंपैरिजन में, तो दरभंगा में जो जनसंख्या है वो है 3,80,125 जो है वो जनसंख्या है 2011 के जनसंख्या के जनगणना के अकॉर्डिंग टू, जिसमें पुरुषों की जो संख्या है इसके 52.6% और स्त्रियों की जो संख्या है वो है 47.4%। और बिहार में जो अगर साक्षरता दर की बात करें दरभंगा का, तो उसमें दरभंगा का जो है वो 79.4% है। ठीक है, जिसमें लड़कों की जो संख्या है मतलब लड़कों की यानी पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो है 85.08% लगभग। और बाकी जो बचा हुआ है वो आपका साक्षरता दर जो है वो महिलाओं की है, वो लगभग आपको 72 पॉइंट समथिंग है, 73 के आसपास है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति, एक जो है वो दरभंगा जंक्शन है जो पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के बारे में मैं बताऊंगा जहां से क्वेश्चंस आने की 100% उम्मीद है। चलिए सबसे पहला, अभी आपने सुना होगा कि ज्योति थी वो बाल पुरस्कार प्राप्ति की है 2021 की। तो जो क्योंकि ये साइकिल चालक के रूप में कोरोना के टाइम में जीती, तो ये आपको बाल पुरस्कार जीती है। दूसरा है संजय मिश्रा जो एक एक्टर्स हैं, ठीक है, आप मूवी में देखते होंगे, ये भी आपको दरभंगा से ही आते हैं। उसके बाद भावना कंठ जो पहली जो है फाइटर पायलट हैं, ये आपको दरभंगा से ही आते हैं। उसके बाद परमानंद झा जो नेपाल के प्रथम उपराष्ट्रपति बने,
उसके बाद रामानंद मिश्र जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ब्रिटिश के समय में जो है वो लड़े थे इधर से, ठीक है। उसके बाद मानस बिहारी वर्मा जो एक साइंटिस्ट हैं, और श्री पद्म श्री से पुरस्कार से भी इन्हें दिया गया है। उसके बाद इम्तियाज अली जो बॉलीवुड के एक डायरेक्टर हैं। ये सब सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। एक दो व्यक्ति और हैं, एक है नागार्जुन जो कवि थे, और उसके बाद गुल मुख्तार जो खान थे, वो आपको बांग्लादेशी संगीतकार हैं जो दरभंगा से ही आते हैं। तो